हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये एनडीबी जब काम किस तरह से करता है कि हमारे पास यहाँ पे जब कंट्रोलर सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट को डिफाइन करते हैं। जब कंट्रोलर से कोई रूल इंस्टॉल होता है तो उसके साथ वो रूल्स भी फ्लो टेबल स्टेट रिकॉर्डर जो है वो इंस्टॉल कर लेता है, जिससे ये स्विचेस जो हैं जो भी पैकेट ट्रांसफ़र करते हैं उसका उसकी इंफॉर्मेशन फ्लो टेबल में जो प्रोसेसिंग होती है वो इंफॉर्मेशन पोस्ट कार्ड कलेक्टर को भी साथ साथ में सेंड करते हैं। इसको अगर एनिमेशन को हम दोबारा देखें या दोबारा से एनिमेशन देखें तो आप देखें जब ये कंट्रोल प्लेन मतलब कंट्रोलर से जो नीचे फ्लो रूल आएगा तो ये फ्लो स्टेट रिकॉर्डर जो है उसमें कुछ चेंज करेगा। आप इसको देखें, अगर मैं इसको दोबारा से आप ये देखें, ये कंट्रोल प्लेन से आया और यहाँ पे उसमें उस फ्लो रूल में चेंजेस हुई। वो ये हुई कि हर एक स्विच को ये इंस्ट्रक्शन जाती है कि जो भी पैकेट फॉरवर्ड करो और उसकी एक खास इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो पोस्ट कार्ड कलेक्टर को भी सेंड करो। ठीक है, ये बात हो गई। तो उसके बाद ब्रेक पॉइंट जब डिफाइंड होता है तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें, अब इसके बाद अब नेक्स्ट जो है अब कम्युनिकेशन होगी बिटवीन ए टू बी होस्ट ए से होस्ट बी। तो देखें, जब पैकेट हर एक स्विच से फॉरवर्ड हो रहा है तो वो एक मैसेज पोस्ट कार्ड मैसेज जो है वो पोस्ट कार्ड कलेक्टर को सेंड कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जब वो पैकेट पहुंचता है स्विच एस पे, ये स्विच एस जो है इसके ऊपर ब्रेक पॉइंट डिफाइंड है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब ये ब्रेक पॉइंट यहाँ पे डिफाइंड है तो पोस्ट कार्ड कलेक्टर के पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि जो ब्रेक पॉइंट बेसिकली डिफाइन है कि होस्ट वो पैकेट्स जो कि होस्ट ए से होस्ट बी की तरफ जा रहे हैं और दरमियान में जितने भी स्विचेस जो हैं उस पे ये पैकेट फॉरवर्ड हुआ है होस्ट ए का, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट की जाएगी, जिससे बैक ट्रेस जो है मतलब उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो सारी इंफॉर्मेशन कि भाई ये पैकेट जो ए ने भेजा बी के लिए हर एक स्विच के ऊपर क्या मैच हुआ, कौन से रूल मैच हुए और कौन से एक्शन परफॉर्म हुआ। ठीक है, इस तरह जितने भी स्विचेस हैं उस पर वो पैकेट फॉरवर्ड हुआ, हर एक स्विच की स्टेट कि वो स्विच उस स्विच के ऊपर वो पैकेट जब गया तो वो कौन सा रूल मैच हुआ है, वो उसको किस पोस्ट पे फॉरवर्ड किया गया। तो इससे पूरा जो पाथ फॉलो किया उस पैकेट ने, ठीक है, ये पूरा पाथ हो गया ए से बी तक का, और उस हर एक इंटरमीडिएट स्विच के ऊपर उस पैकेट के ऊपर क्या प्रोसेसिंग हुई और फ्लो टेबल की क्या स्टेट थी, ये इंफॉर्मेशन सारी जो है। अच्छा, ये पोस्ट कार्ड कलेक्टर हमारे पास कहाँ होता है, ये हमारे पास आप इसको कंट्रोलर का ही हिस्सा होता है। मैं इसको आपको इसका आर्किटेक्चर यहाँ पे नहीं है, मैं आपको पेपर में से बता दूँ। मैं इसका आर्किटेक्चर आपको पेपर में से बता देता हूँ। अच्छा, ये भी किसी ने पूछा कि जी ये पोस्ट कार्ड कलेक्टर जो है ये कहाँ पे इसका होता है। ठीक है, तो मैं इसका आपको आर्किटेक्चर ये बता देता हूँ। ये इसका आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो ये पोस्ट कार्ड कलेक्टर ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये इसका एनडीबी का आर्किटेक्चर है। तो किसी ने पूछा कि ये जी इसका होता है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये कंट्रोलर है। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर ये एनडीबी होगा। ठीक है, आप देखें एनडीबी को,
और ये पोस्ट कार्ड कलेक्टर भी कंट्रोलर के अंदर ही होगा। ठीक है, बेसिकली ये एक प्रॉक्सी एप्लीकेशन ही होगी कि जो भी कम्युनिकेशन कंट्रोलर और स्विचेस के दरमियान होगी, उसके दरमियान में ये एक एप्लीकेशन होगी, ये प्रॉक्सी एप्लीकेशन होगी एनडीबी की। तो वो इसमें दरमियान में एक मॉड्यूल सा होगा कि जो पैकेट कंट्रोलर और स्विचेस के दरमियान जा रहा है उसको रिसीव करके, तो उसमें यहाँ पे ये खुद अपनी फ्लो टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन, पोस्ट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन, ब्रेक पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ये कंट्रोलर के अंदर ही होगी, कंट्रोलर का ही एक हिस्सा होगा। ठीक है, और ये कलेक्टर भी यहाँ पे, पोस्ट कार्ड कलेक्टर भी यहीं पे होगा। ठीक है ना, तो ये आपको जवाब मिल गया। ये किसी ने पूछा था, हाँ जी, आबिद खान ने पूछा था कि ये पोस्ट कार्ड कलेक्टर कहाँ होता है। तो ये हमारे पास एक, आपको मैंने आर्किटेक्चर बता दी, ये कंट्रोलर में होता है। वापस आते हैं उसकी तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा, तो ये, अच्छा अभी वापस प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे, अच्छा, तो ये बात होगी कि जब ब्रेक पॉइंट मैच हो जाता है तो उस वक्त पोस्ट कार्ड कलेक्टर से सारी इंफॉर्मेशन लेके, जो पोस्ट कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि हर एक स्विच के ऊपर जब पैकेट फॉरवर्ड हुआ तो क्या स्टेट फ्लोट है, बैक ट्रेस जनरेट उससे हो जाएगा। ठीक है, ये जो पोस्ट कार्ड कलेक्टर है, जैसे इसमें बताया गया कि ये पोस्ट कार्ड कलेक्टर के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी जब हर एक पैकेट मैच होगा। जैसे यहाँ पे पहले पैकेट यहाँ स्विच को के पास आया, तो जब पोस्ट कार्ड उसने भेजा तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन इस स्विच की आईडी भेजेगा। डेटा पार्ट आईडी, स्विच की आईडी होती है, यूनिक आईडी, पैकेट की आईडी और वर्जन वगैरह, वर्जन नंबर, ये सब। और इस तरह फ्लो टेबल की स्टेट जो है, उसका वर्जन, ये सारा पोस्ट कार्ड कलेक्टर के पास आएगा। अच्छा जी, नेटवर्क डिबगर जो है उससे कौन फ़ायदा उठा सकता है? तो इसमें हमारे पास जो नेटवर्क डेवलपर्स हैं, जो लोग एसडीएन के लिए प्रोग्राम्स, एसडीएन एप्लीकेशन बनाएंगे, नेटवर्क डेवलपर्स, जो प्रोग्रामर्स, जो नेटवर्क एप्लीकेशन बनाएंगे, नेटवर्क डेवलपर्स होंगे, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो नेटवर्क एप्लीकेशन उन्होंने बनाई है। मिसाल के तौर पे एक नेटवर्क डेवलपर है जो कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल बना रहा है, ठीक है, नया। तो उसने जो राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया है उसको चेक करने के लिए कि उसके अंदर कोई प्रॉपरली काम कर रहा है, उसके अंदर कोई बग्स तो नहीं है, प्रॉपरली राउटिंग हो रही है कि नहीं। तो जो राउटिंग एप्लीकेशन होगी, ये राउटिंग भी एक नेटवर्क एप्लीकेशन है। दूसरा कोई नेटवर्क डेवलपर जो है वो बना रहा है फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल एप्लीकेशन बना रहा है, तो उसको चेक करना चाहता है, कोई भी फायरवॉल एप्लीकेशन हो गई। अच्छा जी, यार सर, सर नेटवर्क। जी जी जी, तो क्या होगा?
अच्छा जी। ये डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। अच्छा, हम बात कर रहे थे कौन फ़ायदा उठाएगा इस नेटवर्क डी वगैरह से। तो एक हमने बात करी कि जो नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन बनाने वाले, दूसरे जो हैं वो हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं। नेटवर्क ऑपरेटर्स हमारे पास वो लोग हैं कि जो लोग नेटवर्क को चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास पीटीसीएल है, ठीक है, या आपके पास कोई और एक गूगल है, उनका अपना एक नेटवर्क है, जिनके बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, और वो उसके लिए उन्होंने वो चेक करना चाहते हैं जो पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या उन पॉलिसी एरर्स को चेक करने के लिए फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि कुछ सर्वर्स जो एक्सेसिबल ना हो या एक्सेसिबल हो किसी एक पाथ से, तो पॉलिसी एरर्स को वो चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से वो चेक करके फिर वो पॉलिसी जो एरर्स की रिपोर्ट है वो वेंडर्स को भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस रिपोर्ट को अगर वो उस वेंडर फॉर एग्जांपल जो स्विचेस वो यूज़ कर रहे हैं वो सिस्को के हैं, तो वो सिस्को को एरर रिपोर्ट भेज सकते हैं कि भाई ये आपके जो स्विचेस हैं ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। कोई और एसडीएन नेटवर्क के अंदर जो एसडीएन स्विचेस इस्तेमाल हो रहे हैं उसके जो वेंडर्स हैं, हुआवे के स्विचेस हैं, या कोई और कंपनी है, एचपी है, डेल है, उसके एसडीएन स्विचेस हैं, उनको ये रिपोर्ट भेज सकते हैं कि जी आपकी ये डिवाइसेस प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास वो एरर्स को फाइंड आउट करके वो ये रिपोर्ट्स भेज सकते हैं कंट्रोल प्रोग्राम वेंडर। कंट्रोल प्रोग्राम वेंडर को भी ये रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। तो ये मुझे बताओ आप, इमाद आप बताओ, ये कंट्रोल प्रोग्राम वेंडर्स कौन होंगे? इमाद, ये बताओ कि कंट्रोल प्रोग्राम जी वेंडर सर। ये कौन होंगे? कंट्रोल प्रोग्राम वेंडर कौन होंगे? कंट्रोल सर प्रोग्राम, सर स्विच के जो वेंडर्स होते हैं वो तो मतलब पहले बात हो गई ना, वो तो अ, वेंडर हार्डवेयर वेंडर हो गए, वो तो हार्डवेयर वेंडर। अ, कंट्रोल प्रोग्राम वेंडर कौन होगा? कंट्रोल सर वो प्रोग्राम, तो एडमिनिस्ट्रेटर वाले हो गए, एडमिन्स जो होते हैं। आपकी बारी सर, आप बताओ। सर जो एपीआई डेवलप करते हैं सर। जी हाँ जी, एक मिनट, मैंने आपको आप दोबारा बताओ। आप अपना माइक अनम्यूट करो और फिर बताओ। हाँ, सर जो एपीआई डेवलप करते हैं यानी कंट्रोल प्रोग्राम्स, वो डेवलपर्स। डेवलपर्स में एक तो वो प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम की एक एग्जांपल दो आप। कंट्रोल प्रोग्राम की एक, सर जो फॉरवर्डिंग टेक्निक्स है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अवैस आप बताओ। अवैस, अवैस, सर ये जो कंट्रोल प्रोग्राम वेंडर्स हैं, बेसिकली सर हो सकता है कि जो नेटवर्क जो ऑपरेट करते हैं, जो होस्ट एपीआई का जो वेंडर्स होते हैं, हो सकता है ये सेंड जो है एरर जो है वो उनको भेजते हैं। अच्छा नफीस आप बताओ। नफीस, नफीस, हाँ जी नफीस, नफीस नफीस, हाँ नफीस साहब आप बताएं। नफीस या अनीस? नफीस एक नाम सर सर आवाज बिल्कुल कट रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, सही है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो कंट्रोल प्रोग्राम वेंडर्स हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं या वो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जिन्होंने आपके लिए वो कंट्रोल प्रोग्राम जो वेंडर होते हैं वो सारे रिपोर्ट सेंड करेंगे। वो एपीआई वाले जो होते हैं। सर नफीस के साथ जो है नेटवर्क प्रॉब्लम। खैर कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा ऐसे है कि मैं बताता हूँ कि हमारे पास ये कंट्रोल प्रोग्राम वेंडर वो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिन्होंने आपके लिए नेटवर्क एप्लीकेशन बनाई है। कंट्रोल प्रोग्राम क्या है? राउटिंग का जो प्रोग्राम ऊपर रन हो रहा है आपके कंट्रोलर पे, या लोड बैलेंसर रन हो रहा है,
ठीक है, या फायरवॉल रन हो रहा है कंट्रोलर पे, ठीक है, तो आप वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बनाएंगे। कोई एक वेंडर होगा जो आपके लिए फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वाले बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या कोई और सॉफ्टवेयर हाउस बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि आपके लिए कंट्रोल प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप उसको फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो राउटिंग एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं कंट्रोलर पे, या फायरवॉल एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो रिपोर्ट को भेज देंगे, उसे कहेंगे जी आपकी जो फायरवॉल है वो प्रॉपरली नहीं काम कर रहा है, ये रिपोर्ट है उसकी, तो वो आप ये नेटवर्क डिबगर से वो यूज़ करके वो रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्रोग्राम वेंडर जो आपके लिए नेटवर्क एप्लीकेशन बनाएगा वो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा। अगर आप कह लें तो ये कॉन्सेप्ट भी एसडीएन के साथ ही आया है। इससे पहले जो नेटवर्क एप्लीकेशन बनाना वो हर किसी की बस की बात नहीं था। वो जो अब आपके पास एचपी वाले हैं या सिस्को वाले हैं या हुआवे है, जुनिपर है, वो अपना स्विच बना रहे हैं, अपना राउटर बना रहे हैं, अपना फायरवॉल बना रहे हैं, वही बनाएंगे प्रोग्राम, कोई और नहीं बना सकता था। लेकिन एसडीएन के आने के बाद आप हर बहुत सारी हजारों जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज है वो नेटवर्क एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, आप भी बना सकते हैं नेटवर्क एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एक खूबसूरती है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की कि अब क्योंकि अब हर ओपन हो गया आपके पास ये एरिया, तो अब इसके अंदर कंपटीशन भी ज़्यादा है और उसके अंदर इनोवेशन भी ज़्यादा आ रही है। अच्छा जी, तो ये आप बात होगी कंट्रोल प्रोग्राम वेंडर की। अच्छा जी, फिर बात आ जाती है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी की। ये इसकी परफॉर्मेंस जो है नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होगा, क्या ये स्केलेबल होगा, ये टेक्निक स्केलेबल होगी। ठीक है, तो कंट्रोल चैनल की हम बात करें तो उसके ऊपर जो इसका ओवरहेड है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इस वजह से मुझे इमाद आप बताओ कि ये कंट्रोल चैनल क्या होता है। इमाद आप बताओ कि कंट्रोल चैनल क्या होता है। इमाद, कंट्रोल चैनल क्या होता है, कंट्रोल चैनल क्या होता है इमाद। सर ये हमारे पाथ होते हैं किस, जो जिस पाथ पे हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। वो तो डेटा डेटा चैनल होता है, जिस पाथ पे डेटा अच्छा ट्रांसफर सर। उसको तो डेटा पाथ चैनल कहते हैं या डेटा प्लेन कहते हैं, उसको कंट्रोल चैनल तो नहीं कहते। हाँ जी, कोई भी बता दे जिसको पता हो कि कंट्रोल अच्छा चैनल कहते हैं, कोई भी बता तो दे। फिर सर ये कंट्रोलर हो सकता है सर। सर कंट्रोल सिग्नल्स के लिए यानी मेंटेनेंस के लिए जो चैनल्स जी, डिफाइंड है वो कंट्रोल चैनल है सर। किसके लिए? सर कंट्रोल सिग्नल्स के लिए, सर कंट्रोल सिग्नल्स या मेंटेनेंस के लिए या हाँ, डिबगिंग के लिए जो चैनल्स डिफाइन है उसे कंट्रोल नहीं आपकी बात तो ठीक है, चैनल लेकिन कहते हैं सर। एसडीएन के अंदर ये चैनल के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, किस्म की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और इसको, तो एसडीएन के अंदर कंट्रोल चैनल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? हेलो हाँ जी जी जी, बात करें। जी, क्या सर क्या कहा आपने सर? मैंने कहा कि एसडीएन के अंदर कंट्रोल चैनल किस किस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और किस कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं? सर कंट्रोल प्लेन्स और डेटा प्लेन्स के बीच में जो सर ये कम्युनिकेशन जो होती है सर। सही कहा, और कंट्रोल प्लेन कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर और स्विचेस के दरमियान जो कंट्रोलर स्विचेस को जी कंट्रोल जी करने के लिए मैसेज भेजता है, जो खास मैसेजेस होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कंट्रोलर जो है वो स्विच की अंदर कितनी पोर्ट्स हैं वो देखना चाहता है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन जैसे बिल्कुल फीचर सर। रिक्वेस्ट का पैकेट भेजता है, तो ये कंट्रोलर और स्विच के दरमियान कम्युनिकेशन जो हो रही है, जिसके अंदर कंट्रोल पैकेट्स आ रहे हैं, जिससे वो स्विच की इंफॉर्मेशन स्टेटस को मालूम करना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सर। कंट्रोल चैनल में आएंगे। इसी तरह से मतलब स्विच और कंट्रोलर के दरमियान, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होती है जिससे कंट्रोलर स्विच को कंट्रोल करता है, उसके अंदर फ्लो रूल्स को इंस्टॉल करता है, उसको कहता है कि ये पैकेट इधर पोर्ट पे सेंड कर दो, या मुझे जो है फॉर एग्जांपल कौन कौन सी पोर्ट्स हैं तुम्हारे पास उसकी स्पीड्स बता दो, कौन कौन सी टेबल्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुख्तलिफ हमने मैसेजेस पढ़े हैं, जैसे फीचर रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है कंट्रोलर स्विच को, तो उसके रिप्लाई में फिर स्विच जो है वो उसको अपनी इंफॉर्मेशन देता है फीचर रिप्लाई मैसेज में।
ठीक है, तो ये कंट्रोल चैनल कम्युनिकेशन है। इसी तरह से स्विच जब स्टार्ट होता सर है ये हाँ जी जी, सर ये जो कंट्रोल चैनल होता है ये हमारे पास सेंट्रल चैनल है। ये जो कंट्रोलर और स्विच के दरमियान कम्युनिकेशन होती है ना, ठीक है, जो आपस में वो जी बातें सर। करते हैं और जो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन देते हैं और स्टेटस देते हैं, और कंट्रोलर कुछ इंस्ट्रक्शन स्विच को देता है, स्विच कुछ कंट्रोलर से इंफॉर्मेशन लेता है, ये सारा कंट्रोल चैनल, वो सारी कम्युनिकेशन उसको कंट्रोल चैनल कहते हैं। ठीक है, अच्छा सर, ओके सर। अच्छा, अब इसके अलावा हमने और सही है मैसेज सर, ओके। पढ़े थे कि जब हमारे पास किसी स्विच के पास एक पैकेट आता है और वो उसके लिए उसके पास पाथ नहीं होता फ्लो टेबल में, तो वो उस कंट्रोलर को मैसेज भेजता है, और वो खास मैसेज भेजता है कंट्रोलर को, उसका नाम होता है पैकेट इन मैसेज। ठीक है, तो वो पैकेट इन मैसेज जो है वो भी कंट्रोल चैनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि जी जो कंट्रोल चैनल जो है उसके ऊपर जो ओवरहेड है वो है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली कंट्रोल चैनल जो है उस पर ओवरहेड ज़्यादा होगा तो फिर मसला होगा, क्योंकि जब ओवरहेड ज़्यादा होगा तो जो आपस की कंट्रोलर की अपनी कम्युनिकेशन है स्विच के साथ वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने उसको कंट्रोलर से थोड़ा सा एप्लीकेशन को इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है कि ओवरहेड जो है कंट्रोलर चैनल पे इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और कंट्रोल कोशिश की गई है जो कंट्रोल चैनल है उसको ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन ना डाला जाए। तो पोस्ट कार्ड भी जो है एक अलग से कंपोनेंट इन्होंने बना दिया है जो कि कलेक्ट करता है, तो इस वजह से वो सारा काम कंट्रोलर जो है बजाते खुद कंट्रोलर के अलावा एक एप्लीकेशन बना दिया, वो ये काम करती है। ठीक है, मतलब जो कंट्रोलर है उसके ऊपर इन्होंने कोशिश की है कि इतना ज़्यादा ओवरहेड ना हो। ठीक है, और इसके अलावा कुछ फ्लो मॉडिफिकेशन मैसेज जो है वो इस्तेमाल होते हैं इस टेक्निक के अंदर एक्स्ट्रा। ठीक है, वो थोड़ा सा बटन थोड़ा सा होगा, लेकिन वो भी सिर्फ स्टार्ट में होगा, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा बटन उसका नहीं होगा। तो कंट्रोल चैनल पे ओवरहेड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से ये प्रपोज करते हैं कि ये जो कि टेक्निक है ये स्केलेबल भी है। ठीक है, और परफॉर्मेंस को भी इतना ज़्यादा और इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, दूसरा ये जो हमारे पास पोस्ट कार्ड जो कलेक्शन है वो डेटा पाथ में हो रही है, तो इसमें हमने जो आर्किटेक्चर देखा था उसमें ये चीज़ वाज़ेह नहीं थी, लेकिन इसको थोड़ा सा जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है इससे कि पोस्ट कार्ड डेटा बेस पाथ पे रहते हैं, इसका मतलब ये है कि कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन नहीं होती बल्कि दरमियान में एंटिटी इस्तेमाल होगी जो कि ये सारा काम करेगी। तो कंट्रोलर के पास ये इंफॉर्मेशन पोस्ट कार्ड की नहीं जाएगी, बल्कि उसके अलावा एक कलेक्टर सर्वर यूज होगा जो कि पोस्ट कार्ड को कलेक्ट करेगा। तो हमने जो आर्किटेक्चर देखा था उससे हमने ये एज्यूम किया था इससे पहले कि ये कंट्रोलर का हिस्सा होगा, लेकिन यहाँ पे ये उन्होंने फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हमारे पास ये जो कलेक्टर जो है इसको हम एज ए एक सेपरेट एंटिटी एक सर्वर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक सेपरेट सर्वर बना लेंगे जो कि पोस्ट कार्ड को कलेक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो कंट्रोलर है उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं होगा। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ हर पैकेट के ऊपर जो कि उसके पास आए उसका पोस्ट कार्ड बन के या उसकी डिटेल कलेक्टर के पास ना जाए, पुश की जाए। ठीक है, दूसरा पोस्ट कार्ड कलेक्शन को पैरालाइज किया जा सकता है, मतलब मल्टीपल यूज़ किए जा सकते हैं सर्वर जो कि पोस्ट कार्ड कलेक्शन करें। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा जी, तो ये इसकी परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी की बात होगी। स्केलेबल इस तरह से हो गया है कि इसके अंदर कंट्रोल प्लेन के अलावा एंटिटीज़ को इस्तेमाल करके इस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे हमारे पास इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और ये स्केलेबल भी होगा। अच्छा, इसका जो क्योंकि ये तो पहले बहुत पहले ये बन चुका है तो उस वक्त की स्टेटस बता रहे हैं कि अभी सपोर्ट अब बन रहा है और अभी कोड अवेलेबल नहीं था। अभी इसका मैंने चेक नहीं किया, लेकिन हो सकता है इसका कोड अवेलेबल हो, और क्योंकि वो ये टेक्निक इस पहले ही बन चुकी है। तो इसके अलावा इस तरह की और टेक्निक्स भी जो है
नेटवर्क को डिबग करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं बन चुकी हैं, और ये पूरा एक रिसर्च एरिया है कि SDN को के अंदर डिबगिंग किस तरह से की जाए। ठीक है, ये पूरा एक नेटवर्क का पूरा एक एरिया है। तो समरी क्या है कि जो नेटवर्क डिबगर है वो हमारे पास ब्रेक पॉइंट को डिफाइन हम कर सकते हैं इसको यूज़ करके। फिर उस ब्रेक पॉइंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो फिर हमारे लिए पैकेट बैक ट्रेस जनरेट होता है, जिसको चेक करके हम देख सकते हैं कि जी जो प्रॉब्लम आ रही है तो किस वजह से आ रही है हमारे नेटवर्क में। ठीक है, तो दूसरा हम सिस्टमेटिकली जो प्रॉब्लम्स आ रही है नेटवर्क में उसको हम उसकी रूट काज हम देख सकते हैं इस बैक ट्रेस से कि क्या वजह है कि हमारे प्रॉपरली कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर नहीं हो रही। ठीक है, तो ये इसकी समरी होगी।